हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के अंदर में कैसे आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो तुक्का स्ट्रैटेजी की हेल्प से, तुक्का ट्रिक्स की हेल्प से। 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आता है मैं आपको बताऊंगा। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस जनरली करने होते हैं कि आप 99 परसेंटाइल ला सको जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में 2026 के अंदर में। क्या आपकी रियलिटी रहती है, कितने क्वेश्चंस आप एक्चुअल में कर पाते हो आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जो रियलिटी चेक है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में आप कैसे स्कोर को अपना बूस्ट कर सकते हो और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मैथ्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए कि आपको समझ आए कि तुक्का ट्रिक से कैसे ये बूस्ट होता है। मैं अपनी सीक्रेट्स भी बताऊंगा कि कैसे मेरे को NIT त्रिची मिला था और मैथ्स के अंदर में मेरे ठीक ठाक अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, सो एक एक करके हम यहाँ पे स्टार्ट करते उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा JEE मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। अगर आप 60 to 80 मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो कम टाइम के अंदर में तो आप इस कोर्स के अंदर में जाके एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर में आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन भी देखोगे, सारे ट्रिक्स तो आप सीखोगे ही सही, साथ में जब फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा एग्जाम सिनेरियो में कैसे तुक्का ट्रिक्स आपको लगाना होता है। अगर आपका स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 कहीं इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है तो आप वहां से 150, 160, 170 इस रेंज में जा सकते हो जिससे कि आपके 98, 99 परसेंटाइल जो है वो बने। जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप इस चीज को कर लोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि कंपटीशन वहां पर कम रहता है। इसके अंदर में आप रिस्क को मैनेज करते हुए तुक्का ट्रिक सीखोगे, मतलब कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है उसको आप टैकल करते हुए श्योर शॉट मार्क्स यहाँ पर आप बूस्ट करोगे तो काफी आपका माइंडसेट डेवलप होगा। सही तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस कोर्स को देखोगे तो आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा। हजारों स्टूडेंट्स हर साल इस कोर्स के थ्रू अपने मार्क्स को JEE मेन में बूस्ट करते हैं। अब 2026 एस्पिरेंट्स की बारी है, यानी कि आपकी बारी है स्कोर इंप्रूव करने की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल कर लो। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते हैं कि भाई 99 परसेंटाइल के लिए आपको मैथ्स में चाहिए कितना होता है। सो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, 99 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए इन मैथ्स, सो योर टारगेट स्कोर शुड बी अराउंड 45 to 46 मार्क्स। ठीक है, ये हमारे पास में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। 50-60 लाओगे तो और अच्छा है, लेकिन इतने मार्क्स पे आपका एवरेज जितने भी शिफ्ट्स होते हैं इतने मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मैथ्स में मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो अगर हम 45 to 46 मार्क्स की बात करें तो इसके लिए हमें, अगर हम तुक्का ट्रिक्स ना लगाएं तो हमें कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ता है, कितने सही होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप अगर 25 में से अराउंड 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और उस 14 में से आपके जो है 12 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, तो आप देख सकते हो 12 सही होने के आपको मिलेंगे 12 4 जा 48 और 2 जो आपका गलत होगा उसमें आपका -2 होगा। तो आप यहाँ पर इजीली जो है स्कोर अचीव कर सकते हो +46 का। ठीक है, जिसमें आपको 12 सही करने और 2 आपका गलत होगा, 14 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये तो रहती है नॉर्मल स्ट्रैटेजी, बट रियलिटी चेक क्या है, आप क्या 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो 25 में से? ठीक है, रियलिटी चेक ये है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो 7 क्वेश्चन के आसपास ही कर पाते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन के आसपास नहीं कर पाते हैं, जब भी तो इतने में आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है ना। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है, आप 99% लोगों से ऊपर हो। ठीक है, तो ये रियलिटी चेक है। भले ही नंबर आपको कम दिख रहा है 46 100 में से, लेकिन ये आप नहीं कर पाते हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो आप कितना कर पाते हो, आप 7 क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, उसमें से आप 6 सही कर पाते हो, 1 गलत कर पाते हो। ये आपकी रियलिटी रहती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। अब अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आपके आ रहे हैं 24 -1, आपका आ रहा है 23 मार्क्स। यहां पे जो है मैक्सिमम बच्चे सिमट जाते हैं मैथ्स के अंदर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये जो आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ऑन एन एवरेज इसमें से 6 क्वेश्चन आपके होंगे सिंगल करेक्ट के और 1 क्वेश्चन आपका होगा न्यूमेरिकल टाइप का। जो 5 क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, वहां से आप 1 क्वेश्चन कर लोगे और आप जो है 20 क्वेश्चन जो सिंगल करेक्ट के हैं उसमें से 6 क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आपको यहां पर इतना समझना पड़ेगा कि स्कोर बढ़ाने के लिए आपको पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्वेश्चंस छोड़ के तो आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे किसी भी हाल में, तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे हमारे, अगर हम सिंगल करेक्ट की बात करें तो 14 क्वेश्चंस हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इस 14 में से आप तुक्का ट्रिक से कितना सही कर सकते हो। अब तुक्का ट्रिक्स जो है ना मैथ्स में बहुत अच्छा काम करता है। एक हमारे पास में जुगाड़ ट्रिक होता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है, 100% एक्यूरेसी रहती है, और बाकी हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स रहते हैं, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन जो एक्यूरेसी रहती है वो इतनी रहती है कि आपके नेगेटिव मार्किंग को टैकल कर लेगा। नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए हमें चाहिए 20% से ज्यादा एक्यूरेसी। हम अगर 10 में से 2 सवाल सही करते हैं तो हमारा स्कोर नील रहता है। ठीक है, 2 के जो सही होंगे +8 और 8 जो गलत होंगे -8, वो नील रहेगा। अगर हम 2 से ज्यादा सही करते हैं तो हमारा पॉजिटिव में स्कोर आने लग जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं कि इस 14 में से क्या पॉसिबल है। ठीक है, 14 में से ना आप यहां पर 7 क्वेश्चन सही कर सकते हो
तुक्का ट्रिक्स है मैथमेटिक्स के अंदर में, जिस 7 में से मैं आपको बता दूं 7 आप सही कर सकते हो। 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसके आप श्योर आपको पता होगा कि भाई 100% एक्यूरेसी है आपका, कि आपका आंसर सही है। अब जो बचा हुआ 10 है ना, ठीक है, उस 10 में से आपके 3 सही होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं 30% एक्यूरेसी को कंसिडर कर रहा हूं, तो 10 में से 3 और 4 श्योर शॉट वाले, तो ओवरऑल आपका जो है यहां पर 7 क्वेश्चन के आसपास सही आराम से हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आपका ये सीन बनता है तो आप देखो यहां पर आपका स्कोर कितना बूस्ट हुआ, 7 सही हुआ और 7 गलत हुआ। 7 4 28 -7 प्लस 21 मार्क्स आपने जो है यहां से उठा लिए सिंगल करेक्ट से। और अगर आपने तुक्का ट्रिक सीख लिया तो एक और क्वेश्चन आप कर लोगे न्यूमेरिकल टाइप में से, ठीक है, तो वहां से आप एक क्वेश्चन और कर लोगे श्योर शॉट वाले, जिसमें आप 4 नंबर और बढ़ा लोगे। तो आप देख सकते हो 25 मार्क्स का आपका बूस्ट हो सकता है तुक्का ट्रिक से। और आपके इनिशियल सिचुएशन के साथ अगर आप ऐड करोगे तो आप जो है +48 पे पहुंच सकते हो, जो कि इसको आप बीट कर दोगे एंड आपका जो स्कोर है वो 99 परसेंटाइल के लिए बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा। क्या आपको तुक्का स्ट्रैटेजी समझ आई, ट्रिक समझ आया आपको? यही चीज मैंने किया था जब मेरे को NIT त्रिची में एडमिशन मिला था, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये टेस्टेड प्रूवन है। पिछले 7-8 सालों से हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो है मेरे से तुक्का ट्रिक सीख के मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो जुगाड़ ट्रिक्स है ना, ये मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स होते हैं। आप अगर चैनल के साथ में जुड़े रहोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे, रेगुलर वीडियोस देखोगे और कोर्स में जाके एनरोल करोगे, तो आप इन सारी चीजों को सीख पाओगे। और सारे क्वेश्चंस आपको PYQs में ही मैं दिखाता हूँ, इस वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा। मेरे पास 2 अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं JEE 2025 में आए हुए। सो जब मेरे को NIT त्रिची मिला था ना 2017 में, तो मेरे मार्क्स पता है कितने आए थे? फिजिक्स में 65 और केमिस्ट्री में 65 और मैथ्स में 45 आया था। और इस 45 में से मैंने 15-20 नंबर ही सॉल्व किया था, 4-5 क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किया था, बाकी में मैंने तुक्का ट्रिक्स लगाया था। मेरा ये स्कोर इंप्रूवमेंट आया था 45 का, ठीक है। तो इट वाज अ डिसेंट स्कोर, टोटल एडअप होके ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल मेरी बनी थी। देखो आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे JEE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है लेट फॉर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ p द लाइंस y इक्वल्स टू x प्लस p टच द इलिप्स e x² / 4² प्लस y² / 3² इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट्स a एंड b। लेट द लाइन y इक्वल टू x इंटरसेक्ट e एट द पॉइंट c एंड d, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू। अब तुक्का ट्रिक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक हमारे पास में होता है अप्रोक्सीमेशन ट्रिक, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन ट्रिक इस क्वेश्चन में हम कैसे लगा सकते हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हमको कह रहा है कि भाई एक इलिप्स है, तो आप सबसे पहले क्या करो ना, एक इलिप्स को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इलिप्स को आप ड्रॉ कैसे करोगे? आपका 4 और 3 दिया हुआ है, तो आप ले लो 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आपका जो है इलिप्स है। तो इसका आप रफ डायग्राम बना लो। अब क्या दिया हुआ है कि भाई लाइन है y इक्वल टू x प्लस p, मतलब कि y इक्वल टू x कौन सा लाइन होता है? 45 डिग्री पे इस तरीके से लाइन होता है y इक्वल्स टू x वाला, प्लस p कह रहा है मतलब कि इंटरसेप्ट कुछ और हो सकता है, और कह रहा है कि वो टच कर रहा है इलिप्स को एट द पॉइंट्स A एंड B। तो एक मान लो यहां पे हो सकता है, ठीक है, एक यहां पे हो सकता है, और एक हमारे पास में मान लो यहां पे हो सकता है। सो दिस इज माई A एंड दिस इज माई B, ठीक है, उसके पैरेलल मैंने ले लिया। और कह रहा है जो लाइन y इक्वल टू x है ना, वो इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स को C और D पे, मतलब कि ये मेरा C हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा D, ठीक है। ये तो y इक्वल टू x ही है। अब कह रहा है एरिया बताओ क्वाड्रिलेटरल का ABCD का। अब ये जो ABCD है ना, इसका आपको एरिया बताने बोल रहा है, इसका आपको जो है लगभग एरिया बताने बोल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप जुगाड़ से, जो मैंने आपको कहा ना कि 4 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी से बना सकते हो जुगाड़ से, तो ये वन ऑफ दोज एग्जांपल्स है कि आप यहां पर क्या करो ना कि इलिप्स का एरिया कितना है? इलिप्स का एरिया होता है पाई AB, है ना, जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई r², इलिप्स का पाई AB, क्योंकि इलिप्स में A और B डिफरेंट होते हैं। सो नाउ पाई इज व्हाट? 3.14, A की वैल्यू दी हुई है 4 और B की वैल्यू दिया हुआ है 3। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में कितना आएगा, 37 के आसपास आएगा, ठीक है। 12 3 जा 36, दिस विल कम आउट टू बी क्लोज टू 36 टू 38 के बीच में कहीं पर आएगा। इसका मतलब जो इलिप्स का एरिया है वो 36 37 38 इस रेंज में है। अब ये जो अंदर वाला एरिया ना, वो कितना होगा ये आपको बताना है। ये जो अंदर वाला एरिया है ये आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो आप विजुअली यहां पर अप्रोक्सीमेट गेस कर सकते हो। जैसे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ना, सो 48 ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 48 तो वैसे ही बड़ा है, 36 37 से भी बड़ा है। आप देखोगे 36 भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बी में आप देखोगे कि भाई 24 दिया, और डी में आप देखोगे कि भाई 20 दिया हुआ है, ठीक है। 20 थोड़ा ज्यादा कम लग रहा है, 20 का मतलब आप समझ रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट हाफ,
क्योंकि ये 36 से थोड़ा बड़ा है ना, 37 38 के आसपास है, और 20 इज ऑलमोस्ट हाफ। आपको ये 50% एरिया लग रहा है, 50% से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना ये पोर्शंस छोटे छोटे ही पोर्शंस हैं, ठीक है। ये जो पूरा हमारे पास में एलिप्स है 50% से ज्यादा ही एरिया कवर हो रहा है हमारे पास में क्वाड्रिलैटरल में। इसका मतलब क्या है कि 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 इज लाइक क्वाइट 50% के आसपास। 24 सही है, क्योंकि अगर आप 24 को देखोगे सो दैट इज 2/3। 36 24/36, ये 36 अगर हम अप्रॉक्स पकड़े तो 24/36 इज 2/3। ये 2/3 एरिया लग रहा है अपने को, ठीक है। अगर हम टोटल एरिया देखें तो दिस इज लाइक 2/3 एरिया, राइट। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को तुक्का लगाएंगे, डी को भी एलिमिनेट करेंगे, हमको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे श्योर शॉट। आप कह सकते हो कि हमारा श्योर आंसर आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि श्योर शॉट ट्रिक्स लगते हैं हमारे पास में मैथ्स में, इसीलिए एक्यूरेसी अच्छी रहती है। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, सेम ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज आपको बताना है, कॉट इनवर्स 7/4, कॉट इनवर्स 19/4, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें आप कैसे अप्रोक्सीमेशन ट्रिक लगा सकते हो, वो भी श्योर शॉट आपका आंसर आ जाए। आप क्या करो ना, यहां पर इसको लिख लो tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 4/19, इस तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर लो। tan इनवर्स, ठीक है, 4/39, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लो, और फिर आप आगे देख सकते हो कि वो 4/67 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई tan थीटा की जो वैल्यूज होती है ना, वो आपको पता है कि भाई tan 0 डिग्री आपका 0 होता है, tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3, फिर tan 45 डिग्री आपका होता है 1, फिर आपको पता है कि भाई tan 60 डिग्री होता है आपका √3। 1/√3 का मतलब है 1/1.7, सो दैट इज 10/17। सो ये आपका ना अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास आता है, और ये आपका जो है 1.7 है, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे कि भाई tan इनवर्स 4/7 जो है ना, वो भी आपका 0.6 के आसपास ही आता है, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे 4/7 को, तो 0.6 के आसपास ही है। इसका मतलब ये जो है ना 30 डिग्री के आसपास आएगा, इसकी वैल्यू 30 डिग्री के आसपास आएगी। क्लियर हो गया। अब आप देखोगे tan इनवर्स 4/19, 4/19 क्या है, 4/19 0.2 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अगर 0.2 को कंसिडर करें तो कुछ 15 डिग्री के आसपास एंगल हो सकता है, क्योंकि tan 0 पे 0 और tan 30 पे 0.6 है, तो 0.2 कहीं बीच में आएगा, 15 डिग्री ±5 हो सकता है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। फिर आप देखोगे ना यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 4/39, 4/39 क्या है, 0.1 के आसपास। तो 0.1 क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 5-10 डिग्री कुछ आएगी, ठीक है। तो 5-10 डिग्री कुछ आएगी अप्रोक्सीमेटली, राइट। और उसके बाद में फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद में वैल्यूज इतनी छोटी हो जाएंगी कि वो 0 को टेंड करने लग जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टोटल आएगा ना हमारे पास में, वो कितना आएगा, कुछ 50-60 डिग्री के आसपास आएगा रफली, है ना। 30, 45, 50, 60 डिग्री अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं, तो इसका जो टोटल आएगा वो 60 डिग्री के आसपास आएगा। क्लियर। अब अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम, तो ऑप्शंस में भी हमको देखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन। तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ना कि भाई जो पहला ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है, इन दोनों में आप देखो 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि π/2 पे ऐड हो रहा है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी में आपको देखना है और ऑप्शन डी में आपको देखना है। तो आप देखोगे ना कि π/2 माइनस cot इनवर्स 1/2 है ना ऑप्शन बी में, तो उसको tan इनवर्स 2 कर दो। tan इनवर्स 2 इज व्हाट, tan इनवर्स 2 इज बेसिकली इस रेंज में आएगा, है ना, 1.7 के आसपास होता है 2, तो 60 डिग्री आएगा अप्रोक्सीमेटली। सो ऑप्शन बी क्या है, 90 - 60, ठीक है। सो दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री तो बहुत कम है, हमको तो दिख रहा है ये 30 से ज्यादा आ रहा है काफी। तो ऑप्शन डी को आप यहां पर तुक्का मार सकते हो, श्योर शॉट आपका सही हो गया। ऑप्शन डी में क्या है, 90 माइनस tan इनवर्स हाफ। अब tan इनवर्स हाफ कहां पे आएगा, tan इनवर्स हाफ आएगा 0.6 से थोड़ा सा ऊपर, है ना, मतलब 30 डिग्री से थोड़ा सा पीछे आएगा, मतलब 25 डिग्री के आसपास कुछ हो सकता है। तो 90 में अगर 25 को माइनस करेंगे तो कुछ 65 डिग्री के आसपास हो सकता है, जो इस रेंज के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप ऑप्शन डी को यहां पर तुक्का लगाओगे, 4 नंबर आपको यहां पर जो है मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ आया कि मैं श्योर शॉट ट्रिक्स की जो बात कर रहा हूं वो आपको सीखनी कितनी जरूरी है मैथ्स में। हम बिना नॉलेज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर आप ट्रिक्स को सीखते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप 99 परसेंटाइल पहुंच पाओगे। यही मेरा भी सीक्रेट था जेईई मेन में 99 परसेंटाइल के आसपास लाने का। 175 मार्क्स अगर मैं लाया हूं तो 45 मार्क्स का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स जो है वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है, क्योंकि मैथ्स में अगर आप किसी तरीके से 5, 10, 20 नंबर पे अगर लटक गए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल पहुंचने की बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है।
सो ये सारे ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे तुक्का ट्रिक्स कोर्स का, जाके आप एनरोल करो। कम टाइम में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो बहुत आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।